हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लॉगयान चैनल पर। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सेकंड क्लास में पढ़ेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन 100% बनते ही हैं। फर्स्ट क्लास पे आपने अच्छा रिस्पांस दिया और उसकी पीडीएफ मैंने, कई लोगों ने कमेंट किया था कि पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ मैंने अभी टेलीग्राम पर डाल दी है। तो फर्स्ट क्लास की पीडीएफ आ चुकी है और सेकंड क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर पोस्ट हो चुकी है, तो दोनों ही पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर। तो इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो पता होना चाहिए कि कुल 13 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो पूछते हैं निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है, या किन देशों से इसमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप इसके नाम याद कर लीजिए। तो पहला है साओ टॉम और प्रिंसिप, पहला। दूसरा है गेबॉन। तीसरा है कांगो गणराज्य। चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो। पांचवा है युगांडा। छठा है केन्या। सातवां है सोमालिया। आठवां है मालदीव। नौवां इंडोनेशिया। 10वां किरीबाती। 11वां इक्वाडोर। 12वां कोलंबिया और 13वां ब्राज़ील। इतने देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये नाम है, थोड़ा सा याद करने में आपको समय लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सही करना है तो नाम याद करने पड़ेंगे। दो तरीके हैं नाम याद करने के, या तो आप सीधे सीधे इसको बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। दूसरा ये है कि मैप में उठाइए और एक बार ऐसे देखिए लाइन से, जो विषुवत रेखा मैप में बनी होगी वहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो एक दो बार मैप में देख लेंगे तो हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए तो आपको तैयार हो जाए। बहरहाल कैसे भी कीजिए, आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन आता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं? 18 देश पड़ते हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसमें से एक भारत भी है। ठीक है। हवाई द्वीप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है, हवाई द्वीप से होकर गुजरती है। बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, ताइवान, चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, चाड, नाइजर, माली और मैक्सिको। ठीक है। तो ये 18 देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से? 18 से। विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से। और नाम इसे कर्क रेखा का भी इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि किन देशों से होकर गुजरती है या किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा का निर्धारण किया जाता है, ये निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है वो कितने देशों से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, है ना, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन, वो कितने जगह से होकर गुजरती है? तो वो देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टांगो, घाना और अंटार्कटिका, इतने देशों से होकर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इतने जगह से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 8 जगह से, 8 देश से होकर गुजरती है और 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए बहुत फैक्चुअल है बट याद करना पड़ेगा, और ये सभी लिस्ट आपको लॉगयान टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जो लोग नहीं नए हैं उनको बता दूं कि लॉगयान टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए सक्रिय ज्वालामुखी और किस देश में वो स्थित है ये देख लेते हैं। कोटापैक्सी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कोटापैक्सी कहाँ से है? इक्वाडोर में। कोटापैक्सी कहाँ से है? इक्वाडोर में। सबसे ज़्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इक्वाडोर का कोटापैक्सी। ठीक है। क्लूचेवस्किया रूस में है। ब्रेंगेल पर्वत अलास्का में है, अलास्का पर्वत श्रेणी जो है उसमें। मौना लोआ हवाई में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ते हैं ये। ठीक है। कैमरून में है। इरेवस अंटार्कटिका में है।
तो इस तरीके से आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। एक तो ये कोटा वैक्सी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इरेबस अंटार्कटिका में है, ये भी पूछा जाता है, तो इरेबस याद कर लीजिएगा। माउंट न्यामोगिरा भी पूछा गया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सेंट हेलेंस पर्वत ये भी पूछा गया है, 2530 मीटर की ऊंचाई पर ये है, ठीक है। विसुवियस इटली में, विसुवियस भी पूछा गया है, स्ट्रॉम वैली इटली में है, ठीक है। तो ये जो टिक मैंने लगाए हैं इनको और अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी सब एक दो बार पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। अगर आपको मैप में देखना है तो इसमें आपको सभी देखने को मिल जाएंगे, जैसे विसुवियस ये है ना, और ये किलिमंजारो पर्वत है, ये कैमरून पर्वत है। तो ये सब आपको जब उससे मिलाएंगे तो आप इसमें पूरी तरीके से मैप में देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा जो द्वीप है या कहाँ पर फ्यूजियामा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये देख के आपको तैयार करने में आसानी हो जाएगी। अगला है पर्वत श्रेणियाँ। तो पर्वत श्रेणी में दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, और दूसरा ये कि ये इसका सर्वोच्च पॉइंट कौन सा है। तो ये भी आपको याद करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ पूरा। कार्डिलेरा डी लॉस एडीज पश्चिम दक्षिणी अमेरिका में एकांगुआ में। रॉकी पर्वत श्रेणी भी पश्चिम उत्तरी अमेरिका में माउंट एल्बर्ट में। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश दक्षिण मध्य एशिया में है, और इसकी हाईएस्ट जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, इसकी माउंट एल्बर्ट और एकांगुआ है, ठीक है। वैसे ये आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे किस देश में स्थित है, आपसे ये पूछा जाएगा इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। तो ये आप याद रखिएगा, रॉकी पर्वत श्रेणी का माउंट एल्बर्ट, कार्डिलेस डी लॉस एंडीज का जो है एकांगुआ, हिमालय का माउंट एवरेस्ट। हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। यूराल पर्वत श्रेणी का गोरा नैरोडनाया का है, यूराल पर्वत श्रेणी का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। पश्चिमी घाट श्रेणी जो अपने इंडिया में है उसका क्या है, अनाईमुड़ी, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अनाईमुड़ी उसका हाईएस्ट पॉइंट। काकेशस श्रेणी रूस में है, इसका एल्ब्रस है। अलास्का श्रेणी माउंट मैंकले, ठीक है। तो इतने आल्पस और याद कर लीजिएगा, माउंट ब्लैंक ये पूछा गया है, ठीक है, माउंट ब्लैंक। तो जो टिक लगाए हैं वो आप और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी सब तैयार कीजिएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त, मतलब महासागर में जो सबसे गहरे पॉइंट होते हैं, बीच बीच में गर्त होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। पूछा जाता है मैरियाना ट्रेंच, और कहते हैं इसे मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, मैरियाना गर्त कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में है। ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, 11,022 मीटर की गहराई है, सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है दुनिया का ज्ञात सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। टोंगा भी प्रशांत महासागर में, 10,882 मीटर इसकी गहराई है। आपको गहराई बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी है, बस सबसे गहरा मैरियाना है, ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। बाकी सागरों के नाम याद कर लीजिए। टोंगा किसमें, प्रशांत महासागर में। मिंडाओ प्रशांत महासागर में। अटकामा भी प्रशांत महासागर में है, अटकामा पूछा भी गया है कि किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। सुंडा दक्षिण हिंद महासागर में है। रोमेस दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, और प्यूटोरिका अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। अब हिंद महासागर से संबंधित प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, हिंद महासागर के सीमांत सागर कौन कौन से हैं, फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान, कच्छ एवं खंबात की खाड़ी। हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, रियूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमारो, मालदीव, सेशेल्स, डियागो गार्सिया, कोकोज और अमरेंटीज। अब पूछा आपसे इस तरीके से क्वेश्चन जाएगा, ये नहीं पूछेंगे कि निम्न में से कौन से प्रमुख द्वीप हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पूछा मॉरिशस किस महासागर में स्थित द्वीप है, या फिर पूछ लिया आपसे कोकोज किस महासागर में स्थित द्वीप है, तो आपको बताना होगा कि हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। इसमें जो कटक है वो लक्षद्वीप चैनल जिनको कहते हैं, लक्षद्वीप चैगोस चैनल है, चैगोस सेंट पॉल कटक है, एम्स्टर्डम कटक है, कॉल्सबर्ग कटक है, तो ये है मैन, ठीक है। इनको याद करने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रमुख गर्त कौन से, सुंडा एवं जावा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओव गर्त, डामेंटिया गर्त, अमीरांटे गर्त। प्रमुख द्रोणी कौन कौन सी है, ओमान, अरेबियन, सोमाली, मॉरिशस, नेटाल
एवं अंडमान ब्रॉडी। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इसमें कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं, इनकी लिस्ट दी गई है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, दो तरीके से पूछा जा सकता है कि ये गर्म धारा है या ठंडी धारा। तो यहाँ पे हम जो इस सामने क्लास में अभी पढ़ रहे हैं वो गर्म धाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं, और आगे हम लोग ठंडी धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस महासागर में कौन सी गर्म धारा है ये देख लेते हैं। उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा प्रशांत महासागर में, यूरोसिया जलधारा प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत प्रवाह प्रशांत महासागर में, अलास्का की धारा प्रशांत महासागर में, सुसीमा धारा प्रशांत महासागर में, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी अटलांटिक धारा और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धारा है? फ्लोरिडा की धारा सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे की धारा अटलांटिक महासागर में पड़ती है। एल नीनो तो अभी आपको आगे पढ़ने को भी मिलेगी क्या होती है, कि एल नीनो की धारा कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। अंटाइल्स व एंटिलीज धारा अटलांटिक महासागर में है। प्रति विषुवत रेखीय जलधारा अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम में खाड़ी की धारा भी अटलांटिक महासागर में है। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। अब आ जाइए हिंद महासागर पर। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा मोजाम्बिक धारा, आगोलास धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह और मेडागास्कर धारा, ये है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की 5 धाराएं कौन कौन सी हैं? दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, आगोलास धारा और ग्रीष्मकालीन मानसून धारा। अब आपसे एक क्वेश्चन यूपी पीसीएसपी में आ चुका है, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो क्या है? पेरू के तट के निकट एक ठंडी जलधारा है, लेकिन 3-4 वर्षों के दौरान होता क्या है कि ये गर्म जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो परिवर्तन होता है ठंडी जलधारा से गर्म जलधारा, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं कि ठंडे जल के स्थान पर गर्म जल आ जाता है, तो उसके कारण जो मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन, वो कम हो जाता है, उसकी संख्या भी बहुत कम हो जाती है। एल नीनो का प्रभाव पूरे विश्व के जलवायु परिवर्तन ला देता है। ठीक है, इसके कारण कई तूफान आते हैं पेरू में, और मूसलाधार वर्षा भी होती है, और भारत की मानसून वर्षा भी प्रभावित होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एल नीनो क्या है, और ऑप्शन दिए होंगे तो हमने आपको बता दिया कि एल नीनो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एल नीनो किस देश के निकट की जलधारा है? तो पेरू के निकट की जलधारा है। और तीसरा उसके प्रभाव के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो प्रभाव भी हमने आपको बता दिए। अब वो आपने पढ़ी थी गर्म जलधाराएं, अब यहाँ पर आपको ठंडी जलधाराएं पढ़ने को मिलेंगी। ठंडी जलधाराएं पढ़ लीजिएगा। जलधारा से एक क्वेश्चन 100% मानिएगा कंफर्म। ठीक है, तो जलधाराओं को अच्छे से पढ़िएगा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, हम्बोल्ट व पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, ओखोटस्क धारा। अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इरमिंगर धारा, कैनारी धारा, फॉकलैंड धारा। हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिण हिंद धारा, अंटार्कटिका प्रवाह। यूरोप के मुख्य सागर कौन कौन से हैं? भूमध्य सागर है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। उत्तरी रूस और आर्कटिक को अलग करता है श्वेत सागर। अटलांटिक महासागर, बाल्टिक महासागर, अटलांटिक के निकट बाल्टिक स्थित है। अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व उत्तरी सागर पड़ता है, आयरिश सागर पड़ता है। अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच, इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 जगह के बीच में पड़ रहे हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में इटली के उत्तर पूर्व एडियाट्रिक सागर, भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच जो पड़ता है आयोनियन सागर, यूरोप और एशिया के बीच काला सागर, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में काला सागर, के उत्तर पूर्व में काला सागर, दक्षिण पश्चिम में मरमरा का सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर में ग्रीस अंतोलिया प्रायद्वीप के बीच। ठीक है, तो ये हो गए आपके यूरोप के मुख्य सागर कौन कौन से हैं, ये हैं। इनको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से मुख्य सागर। हालांकि मैं आपको अलग से जब एमसीक्यू कराऊंगा तब ये सब चीज़ें कवर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, जितना याद होता जाए उतना करते जाइए। यूरोप के 5 बड़े द्वीप कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, इसका क्षेत्रफल 2,29,849 वर्ग किलोमीटर है। आइसलैंड है 1,03,000 वर्ग किलोमीटर। आयरलैंड, उत्तरी नोवाया और स्पिट्सबर्जन, ये है। यूरोप के सबसे 5 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, फिर दूसरे नंबर पर यूक्रेन, रूस है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यूक्रेन, इन दोनों में जो युद्ध चल रहा है। और उसके बाद फ्रांस, स्पेन और स्वीडन पड़ते हैं। ठीक है, यूरेशिया, एशिया और यूरोप का भाग जो है, जो उसको मिला के क्या कहते हैं? यूरेशिया। बाल्कन देश, आप अपना यूपी एपीओ का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें भी बाल्कन देश से क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन बाल्कन देश है कौन नहीं है।
बाल्कन के देश, स्कैंडिनेवियन देश, आइबेरियन देश, है ना, ये सब आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। अगर ये बाल्टिक देश अगर ये याद होंगे तो एक क्वेश्चन आप मानिए यहाँ से भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का सही कर लेंगे। पढ़ाने के लिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में 1 महीने तक लगातार क्लास चल सकती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बस वही कवर कराएंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आपको फ़ायदा दे और आप कम से कम समय में तैयार कर सकें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मिशन एपीओ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए बाल्कन देश देख लेते हैं कौन कौन से। यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस, ये सब है बाल्कन देश। स्कैंडिनेवियन देश देख लेते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ये याद कर लीजिएगा। स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। आइबेरिया प्रायद्वीप कौन सा है? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, भूमध्य सागर के तटवर्ती देश। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और भूमध्य सागर के तटवर्ती देश कौन से हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है। निम्न भूमि देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। आपको बहुत लोगों को इसकी जानकारी होगी क्योंकि लॉ में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। ग्रेट ब्रिटेन 3 जगह से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। ये मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन दे दें और यहाँ से देश का नाम लिख दें तो आप मिलान के लिए भी तैयार रहिएगा। बाल्टिक देश कौन से हैं? एस्टोनिया, लिवोनिया व लातविया, ये बाल्टिक देश हैं। कैसे देश हैं? बाल्टिक देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं? हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी। हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी। नीचे जो ये नाम लिखे हुए इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लैंड लॉक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। बहरहाल ये पूरा वीडियो जो है इससे आपका 8 में से जो 8 नंबर की वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनने तय हैं। तो इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।